आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारे शरीर में इतने सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। हवा में प्रदूषण, खाने में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, और ये टॉक्सिन्स इतनी गहराई में चले जाते हैं कि उन्हें कैसे बाहर निकालें ये समझ नहीं आता। और फिर इसीलिए ऐसी बीमारियां जो पहले 60-70 साल की उम्र में हुआ करती थी वो अब छोटे छोटे बच्चों में देखी जा रही हैं। थायराइड, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं उन्हें अपनी जकड़ में ले लेती हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा लग जाता है, जो पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। टीन एज तक आते आते तो चेहरा ऐसा बुझा बुझा सा दिखने लगता है। कील, मुहासे, पिंपल्स, न जाने कौन कौन सी स्किन डिजीज हो जाती हैं। और शरीर के साथ साथ मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी छोटी बात पर गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड करने का सोच लेते हैं। इसीलिए हमारे योग शास्त्रों में शरीर की शुद्धि के लिए बहुत सी क्रियाएं बताई गई हैं। जो 6 षटकर्म बताए गए हैं उनमें से एक है कपालभाति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कपाल यानी हमारी खोपड़ी, हमारा स्कल, और भाति यानी चमकना, शाइन करना। और ये जो चमक है ना, ये सिर्फ आपके चेहरे पर, आपके ललाट पर ही नहीं आएगी, आपका ब्रेन भी शार्प हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि जब आप कपालभाति करते हैं ना तो सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देते हैं। तेज़ी से बाहर सांस छोड़ने से आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में जो गंदगी जमा है वो बाहर निकल जाती है। कहाँ से आई ये गंदगी? देखिए, हमारे चारों तरफ जो हवा है ना, उसमें इतने छोटे छोटे कण प्रदूषण के फैले हुए हैं कि वो हमें नंगी आंखों से तो दिखाई भी नहीं देते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं नैनो पार्टिकल्स। जानते हैं, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार कर जाते हैं। आपकी नाक से होते हुए आपके लंग्स में जम जाते हैं और जो ऑल्फैक्टरी लोब है उससे गुजरकर आपके ब्रेन में जम जाते हैं। अब हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। सांसों के साथ जब ये गंदगी शरीर में जमती जाती है तो शरीर में रोग होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कपालभाति करते हैं तो 99% रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या खास होता है कपालभाति में? सांसें तो हम दिन भर बाहर छोड़ते हैं, तो कपालभाति में ऐसा क्या होता है? देखिए, जब आप कपालभाति करते हैं तो क्या करते हैं? यही करते हैं, तेजी से सांसों को बाहर छोड़ते हैं। तो इससे आपकी नाक में वेंचुरी इफेक्ट के कारण एक वैक्यूम जैसा बन जाता है और ये आपके मस्तिष्क में और फेफड़ों में जितनी भी गंदगी जमा है, चाहे जितनी भी गहराई में हो, उसे खींचकर बाहर निकाल देती है, बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। जब आपके लंग्स साफ होंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा मजबूत बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी में सुधार आएगा। ठीक इसी तरह से ब्रेन से जब गंदगी निकल जाती है, आपका मन शांत रहने लगता है, आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जो बच्चे बार बार पढ़ाई करने पर भी याद नहीं रख पाते हैं, उनकी मेमोरी बढ़ती है। और टीनेजर्स को तो कपालभाति करनी ही चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है जब उनका शरीर बढ़ रहा होता है, उन्हें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो जब कपालभाति करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने से उनके शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहेंगे, उनकी हाइट अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई में तो अच्छे रहेंगे ही, पर्सनालिटी में भी गजब का निखार आएगा। जो लोग कपालभाति करते हैं ना, उन्हें कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूरज की जैसा तेज उनके चेहरे पर नज़र आता है, एक आभा मंडल, एक ऑरा सा दिखाई देता है। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर की बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। और जब आपके शरीर में हार्मोन्स का स्तर ठीक होगा ना, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं आपके शरीर में।
इसी के कारण आपके शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। हॉर्मोन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको होंगी ही नहीं जब आप कपालभाति करेंगे। जिन्हें थायराइड की समस्या है, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, दोनों ही ठीक हो जाने वाली हैं, क्योंकि ये सीधा थायराइड ग्लैंड पर काम करता है, उसे एक्टिवेट करता है। हार्मोन का स्तर ठीक होता है, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। लेकिन करना आपको होगा। कितनी देर करना है, कैसे करना है, ये अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि वो महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं, गर्भ धारण करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके जो एग्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं या बीमार हैं, तो उन्हें भी कपालभाति ज़रूर करना है। क्योंकि कपालभाति का असर FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर बहुत अच्छा पड़ता है। अंडे की क्वालिटी में सुधार आता है, वो आसानी से गर्भ धारण कर पाती हैं। अगर किसी तरह की सिस्ट की समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है। ठीक ऐसे ही पुरुषों में भी स्पर्म की क्वालिटी में सुधार आता है, उनकी मोबिलिटी सुधरती है, और अगर किसी को नाइट फॉल की समस्या है तो वो भी दूर होती है। तो वो पुरुष और महिलाएं जो माता पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उन्हें ज़रूर कपालभाति का अभ्यास करना है। पुरुष और महिलाओं में जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल सही रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे महिलाओं में अनियमित पीरियड्स होते हैं या चेहरे पर अनवांटेड बाल दिखाई देते हैं, वो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं कपालभाति करने से। अच्छा, एक और चीज़, आप एक दिन कपालभाति करके देखिएगा, उसके बाद अगर आप अच्छा महसूस ना करें तो मुझे बताइएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपके शरीर में जो एंडोर्फिन्स होते हैं ना, फील गुड हार्मोन्स, उनका लेवल बढ़ा देता है। आपके मन में नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकते। मन एकदम खुश रहता है, बिना कारण खुश रहता है। और जब मन खुश होता है, शांत होता है, तो आप अपने सभी काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आप खुश रहते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि आयुर्वेद कहता है, अधिकांश रोग पेट से शुरू होते हैं। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है या कब्ज की समस्या है, कपालभाति करके देखिए, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पेट अच्छे से साफ होगा, जो खाएंगे वो पचेगा, भूख अच्छी लगेगी, जो खा रहे हैं वो शरीर को लगेगा, क्योंकि यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगी। शरीर में फैट जमा नहीं होगा, मोटापे की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जब आप कपालभाति करते हैं तो इसका सीधा असर आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल्स पर पड़ता है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। शरीर में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगता है, डायबिटीज क्योर होने लगती है। जो लोग कपालभाति करते हैं उनके दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि कर देती है। जानते हैं, आपकी नाड़ियों में, स्रोतस में कहीं भी अवरोध आता है, ब्लॉकेजेस आते हैं, तो आप बीमार रहने लगते हैं। तो जब कपालभाति करते हैं, प्राणों का प्रवाह ठीक से होने लगता है। शरीर के एक एक अंग में, एक एक कोशिका में प्राण बहते हैं और आप स्वस्थ रहने लगते हैं। और करने में कितना आसान है, बस आराम से बैठना है और तेजी से सांसों को बाहर छोड़ना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कमर सीधी रहनी चाहिए, कंधों को ऊंचा नीचा नहीं करना है, चेहरे को नहीं बिगाड़ना है। एकदम शांत भाव से जब आप सांसों पर ध्यान रखते हुए कपालभाति करेंगे, 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आइए कुछ राउंड साथ में करते हैं। आराम से बैठ जाएं। हमेशा ध्यान रखें, कपालभाति करने से पहले एक बार लंबा गहरा सांस भरें, उसे पूरा बाहर छोड़कर शुरू करें। सांस भरें, सांस छोड़ें। अब शुरू करें कपालभाति। बस यही करते जाना है। कितनी देर करना है? अगर आज ही शुरू कर रहे हैं तो 2 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जब कपालभाति करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सहज है। जैसे जब आप स्नीज करते हैं ना, नाक साफ करते हैं,
तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर ही जाता है, आप उसे बाहर कर ही नहीं सकते। वही चीज़ तो हमें कपालभाति करते समय करनी है। तेज़ी से सांस को बाहर छोड़ना है नाक के द्वारा। पेट अपने आप अंदर जाएगा ही जाएगा। और आपको ध्यान पेट पर नहीं रखना है, अपना ध्यान सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने पर रखें और मन में ये भाव कि इन सांसों के साथ मेरे शरीर के सारे रोग बाहर जा रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कपालभाति करते वक्त आंखें खोलकर इधर उधर नहीं देखना है, पूरा ध्यान अपने शरीर के भीतर ले जाएं। आंखें बंद करके शांत भाव से जब आप कपालभाति करेंगे उसका असर 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। वरना फिर आप कहेंगे कि हम तो सालों से कपालभाति कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। और हाँ, कपालभाति करना ना भूलें।